Hello everyone, welcome to my demo lesson of proof of trigonometric identities. My name is Monu and these are my education qualifications. I have teaching experience of home tuition of around 1 year. I have qualified CTET examinations in 2024-25 as well as in 26. I have also cleared HTET exam and also qualified many government examinations like CDS, FCAT, KVS and many more. I have done internship at Ministry of Stats and also at IIT Guwahati. So now let's move to our topic. तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज समझने से पहले हमारे पास कुछ बेसिक सी दो तीन चीजें हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने पढ़े हुए हैं पहले वो होते क्या हैं। देखिए टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा। ये हमारे पास बेसिक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आते हैं और इन्हीं के अगर हम रिवर्स के बारे में बात करें तो हमारे पास इसका रिवर्स टेन थीटा का रिवर्स क्या होता है, कोट थीटा। कोस थीटा का हमारे पास होता है सेक थीटा और साइन थीटा जो हमारे पास आता है उसका रिवर्स होता है कोसेक थीटा। अब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा। अब ये जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनके फॉर्मूले हम किस तरह से याद रखते थे। तो इसका सिंपल सा हमारे पास था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मतलब कि मान लीजिए हमारे पास एक ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो अगर मैं इसको थीटा मानता हूं तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये हमारे पास बेस आ जाएगा और ये हमारे पास हाइपोटेनियस आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर सकता हूं ये हमारे पास क्या देगा, सबसे पहले क्या है साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस जो है वो हमें साइन थीटा देता है। इसी तरह से कोस थीटा सेकंड नंबर वाला, ये हमारे पास क्या जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। टेन थीटा अगर हम यहाँ पर बात कर सकते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस थर्ड वाला जाता है। तो ये सबसे पहले साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा। अब हमारे पास आता है कोट थीटा। कोट थीटा हम अब रिवर्स यहां से चलेंगे, मतलब बेस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या जाएगा हमारे पास, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर आ जाता है। सेक थीटा के बारे में अगर बात करें तो ये आएगा, फिर हमारे पास रिवर्स चल रहे हैं तो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, मतलब अब बार नीचे से लेंगे। कोसेक थीटा जो हमारे पास आएगा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। एक चीज तो हमने ये देख ली, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी समझने से पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो हमारे पास आ जाता है। दूसरी एक बहुत ही कॉमन सी चीज हमारे पास आती है, वो होती है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हम क्लास आई थिंक 6th 7th से ही पढ़ते आते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारे पास मान लेते हैं परपेंडिकुलर, मतलब ये हमारे पास बेस आ जाता है, ये हाइपोटेनियस आ जाती है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है x, ये हमारे पास है y, ये हमारे पास z। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर प्लस में बेस क्या है वाई जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब जेड एक्स का स्क्वायर जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। तो अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं उसमें एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम पाइथागोरस थ्योरम जो है उसको हम यूज करेंगे। दूसरा, हमें अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है उनके फॉर्मूले का अगर नहीं पता होगा तो हम आइडेंटिटीज जो है उनको हम प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो हमें पता होना चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम भी हमने देख ली और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो फॉर्मूले हैं वो भी हमने देख लिए। अब हमारे पास आती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कितनी है, अगर हम क्लास 10th के बारे में डिस्कस करें तो टोटल हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद रखनी होती है। सबसे पहले जो सबसे कॉमन हमारे पास आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे अगली हमारे पास आ जाती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इनको याद कैसे करेंगे वो भी बताता हूँ।
पहले तीनों आइडेंटिटी लिख लेते हैं। तीसरी आती है कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इनको याद किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन और कोस एक साथ आते हैं, ये सबसे इजी आइडेंटिटी है और हम इसको अगर 2-3 क्वेश्चन में यूज करेंगे तो अपने आप याद हो जाती है। बात आती है इन दोनों, तो हमने सबसे सिंपल सी चीज सुनी है सट्टा। एक सट्टा जो है वो हमने सुना, दूसरा सीसी जो है वो हमने सुना। से हम क्या कह सकते हैं? सेक आएगा, और टे से हमारे पास आता है टेन। तो सेक और टेन के बीच में रिलेशन रहेगा, सेक और टेन के बीच में रिलेशन रहेगा। पहली आइडेंटिटी हमने देखी, उसमें हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर, मतलब स्क्वायर जो है वो भी यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर लगा देंगे। मतलब सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा अगर इनके बीच में माइनस लगाएंगे इज इक्वल टू 1। तो सट्टा से हम याद रख सकते हैं, ये तो सबको याद रहेगा कि माइनस है, यहाँ पे 1 आएगा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सेक किसके साथ आएगा। तो यहाँ से याद रख सकते हैं कि सेक और टेन का रिलेशन रहता है, सट्टा से हम याद रख सकते हैं। अब दूसरा जो थर्ड आइडेंटिटी आती है उसको हम सीसी से याद रख सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है सी से कोस भी आता है, सी से कोसेक भी आता है। लेकिन यहाँ से हम आइडिया ले सकते हैं कि पहले क्या है? सेक। तो सेक जो है किसके सिमिलर है? कोसेक के सिमिलर है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने यहाँ पे कोसेक बोल दिया था पहले, तो कोसेक नहीं था, कोसेक तो हम यहाँ पे लगा चुके हैं। किस किस के बीच में सीसी में कंफ्यूजन हो सकता है? हमारे पास कोसेक में कंफ्यूजन हो सकता है, कोट जो है उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन पहले कोसेक लेंगे, क्यों लेंगे? क्योंकि सट्टा में हमने पहले सेक लिया और लास्ट में हमने टेन लिया। टेन किससे रिवर्स है? कोट जो है उसका हमारे पास रिवर्स आ जाता है। तो इस तरीके से हम इन आइडेंटिटीज जो है उनको याद कर सकते हैं। अगर हम तीनों आइडेंटिटीज के 3 से 4 क्वेश्चन अगर हम अप्लाई करेंगे तो अपने आप ये आइडेंटिटीज याद हो जाती हैं। तो एक 1 बाय 1 हम इन तीनों आइडेंटिटीज जो है उनको प्रूव करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी जो कि है हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इसको प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ करते हैं, सी बी ए। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ जाता है। तो अगर यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि ये थीटा है, क्योंकि यहाँ पर साइन ए के बारे में बात करके मतलब ये एंगल, तो इसका अपोजिट क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर। यहाँ पे आ जाएगा बेस और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है हाइपोटेनियस। तो अब इसको प्रूफ किस तरह से करेंगे? मैंने बताया था कि हमें पाइथागोरस थ्योरम जो है वो इसमें यूज करनी है। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। लिख दीजिए, हाइपोटेनियस क्या है? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? BC का स्क्वायर प्लस में बेस क्या है हमारे पास? AB का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो AC हमारे पास क्या है? हाइपोटेनियस। BC हमारे पास क्या जाती है? परपेंडिकुलर। और AB जो है वो हमारे पास बेस आ जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं कि हमें फर्स्ट आइडेंटिटी जो प्रूव करनी है उसमें साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कोस का मतलब आ जाता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, हमारे पास बेस भी है, लेकिन अपॉन में अगर मैं यहाँ पे हाइपोटेनियस लगा दूं, यहाँ पे भी हाइपोटेनियस लगा दूं और यहाँ पे भी हाइपोटेनियस लगा दूं, क्योंकि दोनों साइड अगर मैं किसी भी सेम नंबर से अगर डिवाइड करता हूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से ये दोनों कट के 1 बन जाएंगे। ये हमारे पास साइन की वैल्यू दे देगा और ये हमारे पास कोस की वैल्यू दे देगा। तो हम क्या लिखेंगे? बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई, अब हमारे पास हाइपोटेनियस क्या है? AC। AC स्क्वायर जो है उससे हम डिवाइड करेंगे। स्क्वायर से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हमारे पास ऊपर भी हर जगह स्क्वायर है। तो अब हमारे पास जो अगली इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी? AC का स्क्वायर अपॉन में AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का होल स्क्वायर अपॉन में AC का होल स्क्वायर प्लस में AB का होल स्क्वायर अपॉन में AC का स्क्वायर जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। इसको और आगे कैसे लिख सकते हैं? AC अपॉन में AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन में AC का होल स्क्वायर प्लस में AB अपॉन में AC का होल स्क्वायर जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन 1 डाल देते हैं, क्योंकि आगे सोल्व नहीं करना,
क्योंकि ए बी अपॉन में ए सी हमें सिंपल सा दिख रहा है कि एक हमारे पास साइन आएगा, एक हमारे पास कोस यहाँ से निकल कर आएगा। क्या कि देखिए अगर मैं बात कर सकता हूँ ए सी अपॉन में ए सी, तो ये तो मेरे पास 1 बन गया, तो ये तो हमारे पास जो है इसकी वैल्यू तो क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू तो हमारे पास 1 आ ही गई। ठीक है, अब अगला जो हम देखें कि बी सी अपॉन में ए सी। अब BC क्या है मेरे पास, BC हमारे पास है परपेंडिकुलर, AC क्या है हमारे पास हाइपोटेनियस, ये तो हमारे पास साइन A हो गया, इसको इक्वेशन 2 डाल देंगे। अगर मैं देखूं AB अपॉन में AC, AB अपॉन में AC क्या जाएगा, AB है बेस, AC है हाइपोटेनियस, ये हमारे पास कोस A हो गया, इसको इक्वेशन 3 डाल देंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाई पुटिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। अगर मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में रखता हूं तो AC अपॉन में AC तो हमारे पास 1 हो चुका इज इक्वल टू, अब BC अपॉन में AC की वैल्यू क्या है हमारे पास साइन A है, तो साइन और स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर A प्लस में कोस स्क्वायर A, और यही हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी है। तो हेंस प्रूफ, इसको हम इस तरह से फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमारे पास है उसको हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद अगली आइडेंटिटी देखते हैं। अब हमारे पास जो ये सेकंड आइडेंटिटी है, अब इसमें देखिए, इसमें हमारे पास क्या है 1 प्लस में tan स्क्वायर A प्लस में sec स्क्वायर A जो है वो हमें यहाँ पर बताना है। अब देखिए हमने जो याद किया है वो सट्टा से याद किया है, अगर मैं इस tan स्क्वायर A को इधर ले जाऊं तो हमारी वही आइडेंटिटी आ जाएगी, sec स्क्वायर A माइनस में tan स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 है। तो दोनों एक ही चीज, लेकिन याद रखने के लिए कि भाई एक ट्रिक है कि सट्टा से हम इसको याद रख सकते हैं, इसलिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, मान लीजिए ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल दे रखा, तो ये हमारे पास क्या जगह परपेंडिकुलर, ये हमारे पास बेस हो गया और ये हमारे पास हाइपोटेनियस जो है वो निकल कर आ जाती है। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम जो है उसी को यूज करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम वही हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर को स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। अब AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर, वही है, ये हाइपोटेनियस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है। अब हम अगर इसमें देखें तो हमारे पास tan A क्या होगा, tan A को अगर मैं देखूं तो हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा, sec A जो हमारे पास आ जाता है ये हमारे पास क्या रहेगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस आ जाता है। अगर यहाँ पर हम नीचे दोनों में कॉमन है बेस, देखिए अगर मैं नीचे B से डिवाइड कर दूं दोनों साइड, तो ये बेस हमारे पास है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं तो यहाँ से एक सिंपल सी चीज हमें दिख रही होगी कि हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, मतलब यहाँ पे सेक जैसा कुछ बनेगा, यहाँ पे हमारे पास tan जैसा कुछ बनेगा और ये कट के 1 हो जाएगा। तो यहीं से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बाई डिवाइडिंग बोथ साइड बाई, अब बेस है, बेस हमारे पास क्या आता है AB और स्क्वायर उसमें ऊपर भी है तो नीचे भी हम स्क्वायर से ही डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्या जाएगा AC अपॉन में AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन में AB का होल स्क्वायर प्लस में AB अपॉन में AB का होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे। अब हम बात करें कि AB अपॉन में AC, सॉरी AC अपॉन में AB हम यहां पर बात कर रहे हैं। अब AC हमारे पास क्या है, AC हमारे पास है हाइपोटेनियस और AB हमारे पास आ जाता है बेस, ये क्या हो जाएगा sec A, इसको इक्वेशन 2 डाल देंगे। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूं कि BC अपॉन में AB हमारे पास है, BC हमारे पास क्या जाता है परपेंडिकुलर और AB हमारे पास आ जाता है बेस, तो ये tan A हमारे पास आ जाएगा, इसको इक्वेशन 3 डाल देंगे। वही चीज जो हमने पहले वाले में की थी कि बाई यूजिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में जब हम इसको यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल सी चीज है कि sec स्क्वायर A इज इक्वल टू
tan स्क्वायर a प्लस में 1, और यही हमारी सेकंड इक्वेशन आती है। तो ये सेकंड इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर आ जाती है, हेंस प्रूफ। ठीक है, अब हम बात कर सकते हैं कि हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी क्या है। थर्ड आइडेंटिटी जो हमें दे रखी है वही है CC। अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये हमारे पास CC ही बन जाएगी, जो हमने याद की है कि कोसेक स्क्वायर a माइनस में कोट स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। अब इसको किस तरह से आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे, देखिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है ABC। इस एंगल के बारे में तो ये परपेंडिकुलर आ जाता है, ये बेस आ जाता है, और ये हमारे पास हाइपोटेनियस आ जाता है। तो वही पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। हमारे पास एच क्या है, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी हमारे पास है BC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर। अब वही है कि ये हाइपोटेनियस आ गया, ये हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास बेस। अगर मैं यहाँ पे देखता हूं कि कोट A है, कोट A जो है वो क्या रहेगा हमारे पास, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, कोसेक जो है वो हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। मतलब अब की बार नीचे दोनों साइड परपेंडिकुलर है तो हमें परपेंडिकुलर से ही इसको डिवाइड करना है। ये सिंपल सी चीज है, इनको इसी तरह से याद रख सकते हैं। तीनों आइडेंटिटीज में हम बात कर सकते हैं, तो हमारे पास पैटर्न बिल्कुल सेम है कि पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, फिर हम दोनों साइड को जो है किसी एक से, चाहे हाइपोटेनियस से, चाहे बेस से, और चाहे परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे। और वो डिवाइड किस तरह से करेंगे, हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी पूछ रखी है उसी के बेसिस पे हम उसको डिवाइड करेंगे, और वहीं से फिर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं उसका एक रिलेशन निकालेंगे, और कोई भी दो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिलेंगे उनको जो है हम इक्वेशन 1 डाल रहे हैं हर आइडेंटिटीज में उसमें पुट करेंगे, और पुट करने पे हमारे पास आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो वही चीज हम इसमें करेंगे कि हमारे पास दोनों साइड नीचे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर से ही हम डिवाइड करेंगे। सो बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय परपेंडिकुलर क्या है, BC का होल स्क्वायर। BC का होल स्क्वायर तो ये क्या जाएगा, AC अपॉन में BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन में BC का होल स्क्वायर प्लस में AB अपॉन में BC का होल स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 डाल देंगे। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं AC अपॉन में BC, ये क्या है, AC हमारे पास क्या है, AC हमारे पास आता है हाइपोटेनियस, और BC हमारे पास क्या जाता है, परपेंडिकुलर। तो ये खुद क्या बन जाएगा हमारे पास, कोसेक A। इसको इक्वेशन 2 डाल देंगे। दूसरा BC अपॉन में BC तो 1 बनेगा। अब हमारे पास आता है AB अपॉन में BC। AB क्या है, बेस है, BC क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये खुद क्या बन जाएगा, कोट A। इसको हम इक्वेशन 3 डाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, बाय पुटिंग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हम डालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस में कोट स्क्वायर A, और यही हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी जो है वो आ जाती है। तो यही 3 आइडेंटिटी है। इन्हीं 3 आइडेंटिटीज जो हैं उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले थे, जो हमने कंप्लीट कर ली। तो एक बार दोबारा से हम तीनों आइडेंटिटीज को देख लेते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी क्या थी कि साइन स्क्वायर A प्लस में कोस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। दूसरी हमने जो है सट्टा से याद की थी कि सेक स्क्वायर A माइनस में tan स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। और जो तीसरी है उसको हमने CC से याद किया था, कोसेक स्क्वायर A माइनस में कोट स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटीज जो है उसका टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात कर सकते हैं कि हमारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो देखिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या कहता है कि जो एक कोस A है, सेक A है, tan A है, इसको हमने साइन A जो है उसके फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि कोस A की को हम साइन की फॉर्म में कैसे लिखें। हमारे पास आइडेंटिटी, जो सबसे पहली आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, साइन स्क्वायर A प्लस में कोस स्क्वायर A इज इक्वल टू
1 जो है वो हमने पढ़ी है। अब हमारे पास अगर मैं बात करूं तो हमें कोस को साइन में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम साइन को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। सो कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। अब हमारे पास यहाँ पे कोस स्क्वायर ए आया, जबकि हमें चाहिए कोस ए। तो कोस ए हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए पर रूट, और ये हमारे पास आ जाता है कोस ए साइन की फॉर्म में। बिल्कुल सही, इसको 1 डाल देंगे। अब दूसरा हमसे क्या कहता है, दूसरा हमसे कहता है सेक ए। अब हमें पता है कि जो सेक है वो किसका रिवर्स होता है, सेक हमारे पास कोस का रिवर्स होता है, तो कोस ए आ जाएगा। अब फ्रॉम 1 अगर मैं बात कर सकता हूं, हमारे पास कोस क्या है, कोस है ये हमारे पास, तो सेक ए क्या जाएगा, सेक ए जो है वो 1 अपॉन में रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। या तो हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं, लेकिन रेशनलाइजेशन का जो हमारे पास रूल कहता है कि अगर नीचे रूट है तो हम रूट में नहीं छोड़ेंगे। तो बाई रेशनलाइजेशन अगर मैं बात करूं इसमें, तो हमारे पास क्या जाएगा, ये 1 अपॉन में रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए, ये भी रूट में और ये भी रूट में। तो अब हमारे पास क्या जाएगा, ये रूट 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए अपॉन में। अब ये हमारे पास क्या जाता है, ये हमारे पास आ जाएगा बट फिर से ये हमारे पास कोस में आ जाएगा, तो हमें इसको सिर्फ यहाँ पे ही छोड़ना पड़ेगा, यहाँ तक, क्योंकि हमें साइन की टर्म में लिखना है। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये फिर से हमारे पास कोस जो है उसकी फॉर्म में आ जाएगा, तो ये वाली चीज हमें नहीं करनी। इसके बाद अगली चीज जो हमारे पास आ जाती है वो क्या है, टेन ए। अब हमें पता है टेन ए क्या रहता है, साइन ए अपॉन में कोस ए। तो साइन ए तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि साइन ए की फॉर्म में चाहिए, और नीचे क्या जाएगा, रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, और ये हमारे पास जो है टेन जो है वो साइन के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन सोल्व हो गया कि कोस ए की फॉर्म में ये आ जाएगा, टेन जो है साइन की फॉर्म में ये आ जाता है, और सेक जो है वो साइन की फॉर्म में इस तरह से आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, अब इसमें देखिए, इसमें हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो है उसका यूज किया गया है। हालांकि हाल फिलहाल जो है सीबीएसई में टॉपिक हट गया है, लेकिन पहले हुआ करता था। क्या होता है, छोटा सा टॉपिक है, एक बार हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए साइन ए हमारे पास है, साइन ए है, तो साइन ए जो है उसका हम कोस के साथ एक रिलेशन बना सकते हैं एंगल के हिसाब से। जो हमारे पास टेन ए है उसको हम कोट ए के साथ बना सकते हैं। सेक ए जो है उसको हम कोसेक ए के साथ बना सकते हैं। कैसे, आइडेंटिटी जो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रूल कहता है वो है कि जो साइन ए है हम इसको कोस 90 माइनस ए भी लिख सकते हैं, या फिर इसका उल्टा कि जो कोस ए है उसको हम साइन 90 माइनस ए भी लिख सकते हैं। ये 90 डिग्री हमारे पास होता है। इसी तरीके से जो है टेन और कोट में रिलेशन आ जाता है कि जो कोट ए है हम इसको टेन 90 माइनस ए भी लिख सकते हैं, और जो टेन है टेन ए इसको हम कोट 90 माइनस ए भी लिख सकते हैं। अगला जो आता है वो हमारे पास आता है सेक ए, इसको हम कोसेक 90 माइनस ए भी लिख सकते हैं, और कोसेक ए जो है इसको हम सेक 90 माइनस ए भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो अब देखते हैं इसको किस तरह से हम सोल्व करेंगे। देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हमारे पास स्क्वायर में साइन जो है हमारे पास एक आइडेंटिटी आती है सिर्फ कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर मैं इन दोनों का सम देखूं तो 90,
हमने अभी क्या देखा था, हमने देखा था कि जो साइन ए है हम उसको कोस 90 माइनस ए भी जो है वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर मैं देखूं तो न्यूमिनेटर में साइन स्क्वायर, इसको तो हम ऐसे ही रख लेंगे, और जो अगला है उसको अगर मैं लिख दूं कोस 90 माइनस में 27, ये लिख सकता हूं, ये स्क्वायर आ जाएगा अपॉन में जो मेरे पास यहाँ पे ये जो कोस है, अगर मैं पहले वाले को बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही रख लूं 17 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 90 माइनस में 73 डिग्री, ये हमारे पास इसमें आ जाएगा। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर ये 90 माइनस 27 63 डिग्री आ जाएगा अपॉन में फिर आ जाता है कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर, फिर से हमारे पास 17 डिग्री बचेगा 90 माइनस में 73। वही फर्स्ट आइडेंटिटी हम इसमें यूज करेंगे। तो अगर हम देखें कि साइन स्क्वायर 63 प्लस में कोस स्क्वायर 63 क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 1, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आता है, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, सिर्फ इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में सोल्व करेंगे तो भी हो जाएगा, या फिर हम बात कर सकते हैं कि हम RHS को जो है सोल्व करेंगे कि RHS, ये हमारे पास RHS है और ये हमारे पास LHS है। हम ट्राई करेंगे कि जो RHS है उसको हम LHS में ले लें। तो देखिए क्या होगा, 1 माइनस में कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस में कोस थीटा। हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम इसमें रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। सो बाई रेशनलाइजेशन, अगर हम इसमें रेशनलाइजेशन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनेगा 1 माइनस में कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस में कोस थीटा इंटू 1 माइनस में कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस में कोस थीटा। रेशनलाइजेशन में न्यूमिनेटर जो डिनोमिनेटर है उसका रिवर्स हम लिखते हैं, तो ऊपर तो आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस में कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे आ जाएगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि हमें पता है a प्लस में b और a माइनस में b जो है हमारे पास a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर बनता है। तो ये हमारे पास a हो गया, ये b हो गया, तो a प्लस में b a माइनस में b, तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है। अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिटी देखूं तो हमें पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा है होता है इज इक्वल टू 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके कि 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उधर से कोस स्क्वायर थीटा जो है हम अगर दूसरी साइड ले जाएंगे तो हमारे पास यही चीज आ जाएगी। इस चीज को मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस में कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको और आगे सोल्व करेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा के ऊपर हमारे पास होल स्क्वायर आ जाता है। अब देखिए इसको अलग अलग अगर हम लिखेंगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा के ऊपर होल स्क्वायर। अब 1 अपॉन में साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन में साइन थीटा हमारे पास होता है कोसेक थीटा, और माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा हमारे पास होता है कोट थीटा के ऊपर होल स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या है LHS। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि RHS इज इक्वल टू LHS, हेंस प्रूफ। ये हमारे पास प्रूफ हो गया इसका। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है वो भी यही कहता है, उसको भी हम इस तरह से ही सोल्व कर सकते हैं कि ये हमारे पास LHS है और ये हमारे पास RHS है। अब यहाँ पे LHS थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो हम LHS जो है उसको सोल्व करेंगे। क्या दे रखा है, 1 प्लस में साइन A अपॉन में 1 माइनस में साइन A के ऊपर होल रूट, ये क्वेश्चन है। इसमें भी हम बाई रेशनलाइजेशन जो है वो हम करेंगे, तो 1 प्लस में साइन A अपॉन में 1 माइनस में साइन A के ऊपर रूट मल्टीप्लाई में 1 प्लस में साइन A अपॉन में 1 प्लस में साइन A, ये हमारे पास इसमें आ जाएगा। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस में साइन A के ऊपर होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में साइन स्क्वायर A और पूरे के ऊपर हमारे पास होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको और थोड़ा सा हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 1 प्लस में साइन A के ऊपर होल स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर A, ये हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी का हमने यूज कर लिया।
कि हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे अगर मैं साइन को इधर लेके जाता हूं तो हमारे पास बचता है कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, जो कि यहाँ पे दे रखा है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 1 प्लस में साइन ए अपॉन में कोस ए के ऊपर होल स्क्वायर। स्क्वायर से हम रूट को काट देंगे तो 1 प्लस में साइन ए अपॉन में कोस ए बचता है। इसको थोड़ा सा और अगर हम अलग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस में साइन ए अपॉन में कोस ए। 1 अपॉन में कोस ए हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है सेक ए, और साइन ए प्लस में कोस ए होता है टेन ए, जो कि हमारे पास आर एच एस आ गया। तो यहाँ पे कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। ये भी हमारे पास क्वेश्चन हो जाता है। अब आज की क्लास का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, ट्रिग्नोमेट्री में एक ही चीज है कि जितना हो सके कोई भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको या तो साइन में या फिर कोस में चेंज करने की कोशिश करो हमेशा। तो यही चीज हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, इन सबको हम साइन कोस की फॉर्म में करेंगे। तो सेक हमारे पास क्या रहता, 1 अपॉन में कोस ए मल्टीप्लाई में 1 माइनस में साइन ए दे रखा है, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में कोस ए प्लस में साइन ए अपॉन में कोस। तो ये चीज समझिए, ये एक मल्टीप्लाई में ये है, ये भी मल्टीप्लाई में है इसके, ठीक है। तो अब इसको हम आगे और कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस में साइन ए अपॉन में कोस ए हमारे पास हो गया, और आगे अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूं तो क्या जाएगा, कोस ए 1 प्लस में साइन। अब यहाँ पे देखें हम तो यहाँ पे क्या चीज लग रही, a माइनस बी और a प्लस बी। हमें पता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर हमारे पास होता, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में साइन स्क्वायर a अपॉन में कोस स्क्वायर a, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब हमें एक और चीज फर्स्ट आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर a प्लस में कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो यही चीज आ जाएगी कि अगर मैं साइन को इधर लेके जाता हूँ राइट हैंड साइड, सो कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, और यही हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 1, जो कि हमारे पास है RHS। यहाँ से क्या कह सकते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। तो आज की हमारे पास ये क्लास खत्म होती है यहीं पे। हमने ये 3 आइडेंटिटीज जो है वो देखी, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए प्लस माइनस में टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, एंड कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ तक हम बात कर सकते हैं, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज खत्म होती है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टू ऑल।